वायरल होने की वजह क्या नजर आ रही है आपको बहुत ज्यादा, और किसने बनाई थी वीडियो? वैसे आपने खुद बनवाई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये फैमिली फंक्शन है, शादी का फंक्शन था, मेरे भतीजे की शादी थी। और हम कोशिश करते हैं कि फैमिली फंक्शन में हम सारे फैमिली मेम्बर उसको भरपूर इंजॉय करते हैं। क्योंकि मैं डांस अंकल मशहूर हूँ, तो अगर मुझे कोई कमेंट्स करते हैं तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो मैं इस फार्मूले में अमल करता हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। मैं चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनली पाकिस्तान में, और ख़ुद मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ चेस का भी। बहुत सारे लोग आपको मैसेज कर रहे हैं ना कि मेरी शादी के ऊपर आए और मेरी शादी को एंजॉय करें, डांस करें, जाएंगे उनकी शादी? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जो भी मोहब्बत से बुलाएगा तो मैं इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। फेवरेट गाना कौन सा वैसे वो रखें आपके लिए, अगर आप करना चाहें उसके ऊपर? भाई ये डांस के लिए आपको ना अपना इनका फेवरेट गाना भी है जो आप रखेंगे वहाँ पे और प्ले करेंगे जब भी आपकी शादी पे आएंगे, तो वो कौन सा है? ढोला सानू प्यार वाले नशे आते पाके कि हुण साडा जानू नहीं बनदा। क्या कहा था भाभी ने अच्छा जब आप वायरल हुए थे, ये बता दो। उन्होंने बस यही कहा था कि यही कसर रह गई थी। यही कसर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद और आपने वो देखी वीडियो। हमने इसीलिए सोचा कि क्यों ना आपको उन्हीं से मिलवाया जाए जो इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो लोग इनको पसंद करते हैं, उनके बारे में इनका क्या कहना है, ये सब जानने के लिए ही हम इनके पास पहुंचे। और इनका नाम है अमीन मलिक। अमीन मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे तो ये चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उसके नायब सदर भी हैं, उसके अलावा शेर दिल योगा उसके मेंबर भी हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करते हैं और जिंदा दिल लोगों के अंदर इनका शुमार होता है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो मैं इस फार्मूले में अमल करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी और अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी गुजारना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की, वो राइट है हमारा। और उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़ी उसमें बरकत डालता है। मैं समझता हूँ कि आपको एक्टिव रहना चाहिए, और एज जस्ट अ नंबर, इसको बिल्कुल इसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, बुढ़ापा बीमारियों का नाम है। तो उससे बचने के प्रिकॉशंस के तौर पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यार किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ज़रा स्मूथ और बीमारियों से दूर रख के गुजारा जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से एक्टिव नज़र आता हूँ। सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उनके ऊपर वीडियोस आपकी शेयर होते होते जो है वो बैरून ममालिक तक भी पहुँच गई हैं। उनके कमेंट्स हैं, उनकी मोहब्बत की निशानी है, और मैं उनकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। सब मेरे बच्चे हैं, और वो इसलिए भी वो खुला के मेरे लिए कमेंट्स कर देते हैं कि उनको कोई सच एज उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है कि अंकल, मुझे अंकल ही सारे, क्योंकि मैं डांस अंकल मशहूर हूँ, तो अगर मुझे कोई कमेंट्स करते हैं तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वायरल होने की वजह क्या नजर आ रही है आपको बहुत ज्यादा, और किसने बनाई थी वीडियो? वैसे आपने खुद बनवाई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये फैमिली फंक्शन है, शादी का फंक्शन था, मेरे भतीजे की शादी थी। और हम कोशिश करते हैं कि फैमिली फंक्शन में हम सारे फैमिली मेम्बर उसको भरपूर इंजॉय करते हैं। दिस वाज द पार्ट ऑफ दैट इवेंट। मैं उसी में शरीक था, और उसमें सब अपने अपने हम अपने जोहर दिखाते हैं, अपने अपने जिसको सिंगिंग आती है वो सिंगिंग करते हैं। हम फैमिली, हमारी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, तो अच्छा। हाँ, हम क्लोज वो कोशिश करते हैं अपनी गेट टुगेदर फैमिली के अंदर करते हैं। तो ये फैमिली का ही फंक्शन था, उसमें कुछ बच्चों ने रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करके उसको अपने एक इसका जो
सोशल मीडिया का एक था, वहाँ से वो शुरू हुआ। तो अब मुझे तो पता भी नहीं था, बल्कि बच्चों ने मुझे बताया कि अंकल आप जो है ना वो बड़े मशहूर होते जा रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। मैं चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनली पाकिस्तान में, और ख़ुद मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ चेस का भी। शतरंज का मैं एशिया से गोल्ड मेडल लेके आया हुआ हूँ। तो मैं हमेशा से स्पोर्ट्स लवर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये एक हादसाती सा एक वाक़या है, और मुझे अच्छा लग रहा है। दैट्स गुड। आपकी लाइफ में इस किस्म की छोटी छोटी फुलझड़ियाँ होनी चाहिए। ये खूबसूरत है। ये बच्चों की, असल में बच्चों की एक्टिविटी होती है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट जो चीज़ है वो जो नज़र आ रही है वो ये है कि एक ज़रा बड़ी एज का बंदा और इस भरपूर अंदाज से अगर वो ये डांस के स्टेप्स कर सकता है, यस, कोई नहीं कर सकता, जो कर सकता है, तो ये अच्छा। इसके पीछे मैं एक पैगाम देना चाहूँगा नोमान, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टेप्स थे या ये जो डांस का, ये बेसिकली डांस नहीं, ये एक्सरसाइज की पीछे एक पूरी स्टोरी है जो हम रेगुलर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। सुबह हमारी काफ़ी कुछ 30-40 दोस्तों की टीम है, वो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती थी सारी। लेकिन जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो फिर मैंने उस पर थोड़ा सा इस किस्म का शशका डाला, और मैंने चीज़ों को ज़रा इवेंट को ज़रा खूबसूरत बनाने की कोशिश की, तो बड़ा जिसको कहते हैं अप्रिशिएट हुआ। तो अब आप यकीन करें कि वो एक्सरसाइज जो आम तस्वुर में योगा और वो रूखी फीकी एक्सरसाइज, हमने उसको रंगीन बना दिया। तो उस एक्सरसाइज को इतना रंगीन बना दिया गया है, इतना हम इंजॉय करते हैं कि 2 से ढाई घंटे हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हम नहीं जानते, हमें नहीं समझ आती कि हमारी कोई और परेशानी, कोई और गम है। हमारे पास 7 साल से लेके और 90 की एज तक बुजुर्ग, मैं, आप यकीन करें, मैंने उन लोगों को सबको कहा कि जब आप म्यूजिक शुरू होता है, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो आप भूल जा करें किसको क्या आता है, कुछ हाथ पैर हिलाएं। वो सिस्टम ऐसा हुआ कि वो लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब वो ऐसे जो शायद अपने घर में जो ना वो एंग्री ओल्ड मैन होंगे, वो भी वहाँ पे खुल के मतलब डांस भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। एक तो उनको डबल फायदा, और उनका ज़हनी तौर पे वो बड़े पुरस्कून होते हैं, और फिजिकली वो बड़ी मूवमेंट सारे जिस्म की होती है। तो ये जो मेरा मैसेज भी यही है लोगों को कि ये जो डांस जो है ना, ये बेसिकल खुशी का इजहार है। जब आपको कोई अचीवमेंट होती है या कोई खुशी होती है, तो आप मतलब कुदरती तौर पे नेचुरली उठ के नाचना शुरू कर देते हैं या नारे मारना शुरू करते हैं। तो ये भी हिस्सा है, इजहार जो होता है ना, इजहार खुशी का इजहार है। तो ये खुशी का इजहार था, और मैं खुशी का इजहार। वैसे एक बात बताऊं आपको कि एक रिस्क भी होता है एक तरह से, जिस तरह से आप वायरल हुए। अब आप हमें तो नहीं बताएंगे कि भाभी ने आपके साथ क्या सलूक किया, लेकिन फिर भी लोग जानना चाह रहे होंगे। जो सूरत हाल है ना, ये पता है कि मुझे पता है कि मैं 60 के करीब पहुंच चुका हूँ। क्या कहा था भाभी ने जब आप वायरल हुए थे, ये बता दो। उन्होंने बस यही कहा था कि यही कसर रह गई थी। यही कसर रह गई थी। तो अमीन भाई ये बताइएगा कि जब से आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हुई है, आपके आसपास के लोग हैं वो तो चले आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और अब तो ज़्यादा आपको मिलना जुलना शुरू कर दिया लोगों ने। तो वैसे जो लोग आपको बहुत कम जानते थे, वो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? ये नई चीज़ है लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जहां मेरी रीच नहीं थी। बिल्कुल आज वो रीच मेरी जरा थोड़ी बढ़ गई है, तो वो लोगों को, और मैं समझता हूँ कि एक्सीलेंट है। मतलब आप अपने आप को हर वक्त एक्टिव रखें, अपने आप को नाचना, उछलना, कूदना, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होना चाहिए। आप लेजी हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे, आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे, वो नहीं है सही। आप किसी शादी में जाके आप एंग्री मैन बने रहे और प्रोटोकॉल में रहे और गर्दन अकड़ा के सरिया डाल के फिरते रहे, और वो ये दिस इज नॉट फेयर। यंग एज में अमीन मलिक क्या था, छिछोरा और नौजवान, देखिए नोमान सब लोगों की तरह ना, जिस एज में हम लोग छिछोरे भी होते हैं वो भी थे। अच्छा। और प्ले बॉय भी थे, और सारे मतलब काम किए यार। अब ये तो आप गलत बयानी है ना, कोई कैमरे के आगे कोई कहना शुरू करते मैं ऐसा नहीं था, हम सब कुछ थे भाई। किस किस को फॉलो किया डांस में? डांस में मुझे असल में अपने दौर में सबसे ज्यादा वो गोविंदा मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा। वो उसके स्टेप्स मुझे मेरे ज़हन में रह गए हैं। मेरी जो अभी वीडियोस देखेंगे, जो एक्सरसाइज के दौरान जो हम डांसिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आप देखेंगे मैंने उसमें एक्सरसाइज के बहुत टच दिए हैं। और बेसिक मैसेज भी यही है लोगों को, ये है कि यार इस तरफ आओ भाई,
जितने तुम पार्क भरोगे उतने अस्पताल कम हो जाएंगे। लहर थी, पहली लहर थी, जितना मैं खौफजदा था आज बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रांग हो गया है। हम वहाँ पे जब एक्सरसाइज करते हैं और जब हम ये ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे फेफड़े और हमारी सारे इनर पार्ट जो है ना बड़े स्ट्रांग हुए हैं। मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बढ़ गया है। मैं ये समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे इस फेज से गुजरना पड़ा मैं बड़ी दलेरी से गुजर जाऊंगा। तो यही कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला दौर जो है इस किस्म बीमारियों के लिए सबसे बेहतरीन इलाज योगा है और एक्सरसाइज है। दवाइयाँ जो हैं वो आपको नहीं बचाएंगी, कभी भी टेंशन आपको नहीं बचाएगी। एक और मजे की बात बताऊं, ये सारी एक्सरसाइज, ये सारे काम करने के बाद मेरा ज़हनी तौर पे मैं बहुत फ्रेश रहता हूँ। मैं स्ट्रेस जो फील करता था या आम लाइफ के स्ट्रेस थे वो मेरे हार्डली 5-10% रह गए हैं। शादी पे कोई बुलाएगा तो जाएंगे उसको डांस करने के लिए? बहुत सारे लोग आपको मैसेज कर रहे हैं ना कि मेरी शादी के ऊपर आए और मेरी शादी को एंजॉय करें, डांस करें, जाएंगे उनकी शादी? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जो भी मोहब्बत से बुलाएगा तो मैं इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। फेवरेट गाना कौन सा वैसे वो रखें आपके लिए, अगर आप करना चाहें उसके ऊपर? भाई ये डांस के लिए आपको ना अपना इनका फेवरेट गाना भी है जो आप रखेंगे वहां पे और प्ले करेंगे जब भी आपकी शादी पे आएंगे, तो वो कौन सा है? ढोला सानू प्यार वाले नशे आते पाके कि हुण साडा जानू नहीं बनदा। मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि अर्ली राइज अर्ली बेड बड़ा पुराना फार्मूला है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सुबह थोड़ी सी आप तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप सुबह नमाज से पहले उठें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के पार्क जाएं। आप इसमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन जोश से गए, 1 दिन जोश से गए, उससे कुछ नहीं होने लगा। आप रेगुलर बुनियाद पे अपने ग्रुप्स बना लें, जैसे हमने शेर दिल बनाया है अपने अपने एरियाज़ में। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, मिलजुल के करते हैं, टीम बन जाती है, तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अकेला आदमी ये एक्सरसाइज और ये करता है, बोर हो जाते हैं, छोड़ देता है, 2 दिन जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर 2 नहीं। आपको चाहिए कि आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें और उसके बाद एक्सरसाइज अपना खाने पीने से, जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, वैसे ही आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, जिंदगी आपकी आसान होगी। बिल्कुल, एक्सरसाइज के साथ ही जिंदगी आसान होगी। और आपने देखा होगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव रहने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए वो चीज़ें आप अपनाएं जो आपको अच्छी लगती हैं। अपने ज़िंदगी के अंदर से गमों को निकालते हुए इन्होंने लोगों को खुश रहने का पैगाम दिया है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे राय देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।